Hi everyone, let's solve this question. Okay, the digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits. Okay, and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row. Okay, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Okay, repetition of digits is not allowed, ये ध्यान देने वाली बात है. Okay, if 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in first row, okay, how many such combination are possible to be arranged in 3 rows? Okay, तो देखो फर्स्ट रो में केवल ये 4 डिजिट्स ही अलाउ हैं. ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है. ओके, 3 रोज मीन्स 3 रोज है. रो 1 मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स कंटेन कर रहा है. ईच रो कंटेन 3 डिजिट्स. ओके, तो यहाँ 3 डिजिट्स हमने बना लिए. रो 2 भी 3 डिजिट कंटेन करेगा एंड सिमिलरली रो 3 भी 3 डिजिट कंटेन करेगा. ओके, कंडीशन क्या है देखो, द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो, ठीक है, मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो ट्वाइस होगा फर्स्ट रो का. ठीक है, मतलब क्या है देखो, अगर हमने फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड नंबर रखा है, ठीक है, तो सेकेंड रो में ट्वाइस होगा पहले का, मीन्स दोगुना होगा पहले का. एक्स वाई जेड का दोगुना हो जाएगा. ओके, सिमिलरली आप क्या देखोगे, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो. ठीक है, जो पहला जो नंबर है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा थर्ड रो में. कहने का मतलब उसका ये है. समझ में आ गया? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ओके, इफ 3 ऑफ द 4 डिजिट्स आर अलाउड इन फर्स्ट रो, तो ये जो है फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ पर कौन से डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं, ये चारों में से कोई 3. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आपको अप्रोच रखना है, ठीक है, वो क्या रखना है, ध्यान से देखो. यहाँ कितने डिजिट है भाई, 3 डिजिट, सब में 3 डिजिट है. ठीक है, 3 टाइम्स होने के बाद मीन्स पहले का 3 टाइम्स होने के बाद भी रो थर्ड में 3 डिजिट ही बच रहा है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो सबसे मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है रो 3 में वो कितना हो सकता है, 999 मैक्सिमम. मतलब अभी मैं इनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बस मैक्सिमम पूछ रहा हूँ. मैक्सिमम कितना हो सकता है, 999. ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है भाई, मैक्सिमम नंबर का. ठीक है, इन रो 3. ओके, तो सिमिलर अगर हम सोचें तो रो 1 में मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है, जब ये 3 टाइम्स है, ठीक है, तो इसका 1/3 ही तो होगा रो 1 में. तो 1/3 कितना हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड कर दो तो वो कितना आ जाएगा, 3 3 3. समझ में आ गया? ये क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो 1. ठीक है, मीन्स इसके ऊपर आप वैल्यू नहीं लिख सकते हैं रो 1 में. समझ में आ गया कि नहीं? इसके नीचे ही आपको लिखना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपका नंबर दिया हुआ है ना 2 3 7 9, ओके, देखो 2 3 7 9, ठीक है, तो इनमें से आप किसको किसको यूज कर सकते हो, ध्यान दो. यहाँ आपको पहले में 3 से छोटा लेना है या इसके बराबर लेना है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप
7 को नहीं ले सकते और 9 को नहीं लिख सकते। किस जगह पे? इस जगह पे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो, तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे? इस जगह पे हम केवल 2 या 3 में से किसी को लिख सकते हैं। ओके, तो देखो, जब हमारा 2 और 3, ठीक है, इसको हम कंसीडर करें तो कौन कौन से नंबर हमें बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको थोड़ा मैनुअली ही जाना पड़ेगा। जब आप 3 को कंसीडर करते हो तो इसके अलावा कौन से नंबर बचते हैं? 3 के अलावा 2, 7, 9, ठीक है। और अगर आप 2 को कंसीडर करते हैं तो इसके अलावा, मतलब 2 के अलावा और कौन कौन से नंबर बचते हैं? 3, 7, 9, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल नंबर हैं 2 से, वो हम बना लेते हैं, ठीक है। पहला तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से एक एक करके चुन के नंबर लिखो, ठीक है। तो पहले हम 3 को ले लेते हैं। ध्यान देना है, हमें 3 डिजिट का बनाना है। तो इसके बाद और एक ले लो, इनमें से छोटा ही ले लो, ठीक है। तो 7 ले लिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट ले लो 2, 3, 7 के बाद 9 को ले लो। ओके, तो 3 का काम ख़त्म हो गया सेकंड प्लेस पे, और नहीं आ सकता 3। ओके, तो अब दूसरे को ले लो। और कौन बचा? 3 का काम ख़त्म, अब 7 को ले लो। 7, इसके बाद छोटा नंबर बनाओ 3, फिर 2, 7, उसके बाद क्या बचा है? 9। ओके, अब 7 का भी काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद और नहीं आ सकता, और नंबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो 7 का काम ख़त्म, अब 9 को ले लो। अब 9 को ले लिया, ठीक है। तो अब कौन सा आएगा? 3 आएगा यहाँ से। ओके, 2, 9, अब कौन सा है? 7, ठीक है। तो 2 से इतने नंबर पॉसिबल है। ओके, सिमिलरली अब 3 से देख लो कौन कौन से बनते हैं। तो 3 तो पहले में आएगा, फिर इनमें से चुनो, ठीक है। सबसे पहले छोटा ही नंबर बनाओ, 2 आएगा, फिर 7, ओके, फिर 3, 2, 9, फिर 2 का काम ख़त्म हो गया यहाँ, फिर 3, 2 के बाद क्या है? 7, तो 7, 2, 3, 7, 9, ओके। और 7 का काम ख़त्म, अब 9 को ले लो, 3, 9, उसके बाद 2 ये वाला, फिर 3, 9, उसके बाद क्या बचा है? 7। ओके, तो इतने पॉसिबल नंबर हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? मैक्सिमम। रो 1 का मैक्सिमम 333 ही है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है, ये तो ऐसे ही आउट हो गए, क्योंकि 333 से बड़े हैं ये, तो इनको लो ही मत, ये एलिमिनेट हो गए। ओके, तो बाकी जो बचे, ठीक है, बाकी जो बचे ये 6 और ये 2, इनको चेक करो इंडिविजुअली। ये थोड़ा मैनुअली क्वेश्चन है तो चेक करना पड़ेगा। ओके, जहाँ रिपीटेशन आए, देखो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, जहाँ रिपीटेशन आए वहाँ हटा दो, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं किसको? 237, ठीक है। तो इसको ले लो 237, ये फर्स्ट रो में आ गया, ठीक है। तो सेकेंड रो क्या है? सेकेंड रो भाई 2 से मल्टीप्लाई है, देख लो, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 7 14, ठीक है। फिर 2 3 6 और एक 7, ठीक है। देखो यहाँ 7 7 रिपीटेशन हो गया, मतलब ये हटा दो भाई, ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देख लो 239 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 9 18, 2 3 6 और एक 7, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये थर्ड रो 3 से मल्टीप्लाइड है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, तो यहीं पे आ गया इसका रिपीटेशन 7 7, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है।
अब नेक्स्ट चेक करो 273, ठीक है, 273 मल्टीप्लाई बाई 2 रो सेकंड के लिए, 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 1 5। अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं, ठीक है। फिर थर्ड मल्टीप्लाई थर्ड रो के लिए, ठीक है, 3 तिया 9, 3 साते 21, 3 दूनी 6 और 2 हासिल 6 7 8। तो यहाँ कोई रिपीटेशन हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो चलो भाई ये हो सकता है हमारा ये आंसर। ओके, अब नेक्स्ट करो 279, ठीक है, 279 मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 9 18, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 5 रिपीट हो गया भाई, ठीक है। रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए, मीन्स ये भी गया हमारा। अब नेक्स्ट है 293, ठीक है, 293 मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। रिपीटेशन अभी तक नहीं हुआ है। अब थर्ड रो के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, देखो भाई रिपीटेशन 9 9, मीन्स ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब चेक कर लो कौन सा बचा, 297, 297 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साते 14, 2 9 18 और 1 19, ये भी रिपीटेशन हो गया 9 9, तो ये भी गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 327, ठीक है। तो देख लो 327 मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ है। मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 साते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, तो यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो ये हमारा और एक मिल गया पॉसिबिलिटी ये। और हमारा लास्ट बचा है 329, ओके, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 329 मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, ठीक है भाई। चलो अभी तक रिपीटेशन नहीं है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8, अब यहाँ आ गया रिपीटेशन 8 8, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो भी पॉसिबल नंबर था उसमें से कितने पॉसिबल नंबर आ गए, एक 273 और एक 327, ओके, मीन्स 2 ही ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनको हम रो 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जो रो 1 में है ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, इनमें से कोई एक, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ओके।